नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है। पति पत्नी के रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती। हमने पहले ही बोला कि अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता है। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो धरातल पर तो यहाँ बनता है, लेकिन इसकी जो तैयारी ऊपर से होती है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला एक जोड़ी तय करता है और यहाँ धरती पर तो उसका मिलान होता है। और जब शादी होती है तो 7 फेरों के जो बंधन होता है, 7 फेरे लेते हैं, उसके साथ 7 वचनों के साथ ये रिश्ता एक बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते को अगर नजर लग जाए तो फिर कहने ही क्या, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने एक की मुहिम चलाई थी, सपना मीणा जो रेल कर्मी थी, उसका पति मनीष मीणा रौसी के किस तरह से रेल कर्मी बनने के बाद उसने मनीष मीणा को त्याग दिया था, छोड़ दिया, और उसके बाद मामला क्या कहाँ तक पहुंचा कि उसको बर्खास्त होना पड़ा। ऐसा ही मामला आज हम एक और आपको बताएंगे। और ये मामला है भरतपुर जिले के भुसावर का, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, और इतना पढ़ाया कि पत्नी टीचर बनती है, मास्टरनी बनती है, सरकारी टीचर, प्राइवेट वाली नहीं, सरकारी वाली। लेकिन जैसे ही अब पत्नी टीचर बनती है, सरकारी नौकरी लगती है, उसके बाद वो अपने पति को बोलती है टाटा बाय बाय, और कहती है कि हु आर यू, आप कौन हो। मामला बड़ा उलझन पैदा कर देने वाला है कि भला ऐसा होता है क्या। लेकिन दरअसल में मामला जब अदालत पहुंचा, कोर्ट पहुंचा, तो मिलॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए, तब जाके मामला सबके सामने आया। हालांकि जिला कलेक्टर को भी इंसाफ की गुहार लगाई है पति ने। दरअसल मामला कुछ यूं है कि भुसावर के रहने वाले मोतीलाल जाटव के पुत्र अनूप की शादी नगला हवेली की रहने वाली पंकज कुमारी से होती है 2021 के अंदर। और उसकी शादी के बाद पत्नी को, यानी कि अपनी पत्नी पंकज कुमारी को अनूप मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाता है, लिखाता है। और आपको पता है कि जब कोई कंपटीशन की अगर कोई तैयारी होती है तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, ट्यूशन भी होते हैं, कोचिंग भी होते हैं, और बहुत सारा खर्चा होता है। तो उसके बाद पति मेहनत करके पत्नी को पढ़ाता तो है ही है, लेकिन कुछ दुआ भी होती है उसकी कि साहब ये मेरी पत्नी है, इसकी नौकरी लग जाए। उसके बाद 2023 में रीट 2023 L1 रीट L1 के अंदर उसकी नियुक्ति हो जाती है, नौकरी लग जाती है। और आज की तारीख में रूपबास तहसील के एक सरकारी स्कूल में पत्नी काम करती है, पंकज। आपके जीवन में आ रहा है कि अब ऐसा क्या कुछ हो गया, उसकी नौकरी लग गई, तो उसके बाद दिक्कत क्या है। दिक्कत यहीं से शुरू हो गई। 2023 में जब नौकरी लग गई, उसके बाद अनमन चालू व्यवहार जो बदलता है, जिस तरह से सपना मीणा का भी व्यवहार बदला था, रेल कर्मी नौकरी लग गई तो उसके बाद जो उसका पति है मनीष मीणा रौसी है, उसको भाव नहीं देती थी। तो इसी तरह से भाव देना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़े माता पिता के साथ पंकज कुमारी जो पत्नी है अनूप की। उसके बाद फाइनली 2 मई 2025 को उसने साथ रहने से मना कर दिया कि भाई अनूप, अब मेरी और तेरी नहीं बनेगी, चूंकि मैं सरकारी नौकर हो चुकी हूँ, तू बेरोजगार है, तो फिर उसके बाद तेरे साथ कैसे अब मेरा रहना होगा। तू अपना देख और मैं अपना देख। मामला जब अदालत की दहलीज पर पहुंचता है तो फिर आपको तो पता ही है कि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू हो जाते हैं। तो अनूप जब कोर्ट गया इंसाफ के लिए, तो उसका सीधा सीधा आरोप है कि साहब ये जो मेरी पत्नी है पंकज कुमारी, इसने क्या किया कि जो भर्ती सत्यापन जब होता है तो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं उनका गलत सत्यापन हुआ था। क्योंकि उसमें उसने जो दस्तावेज दिए थे वो अविवाहिता के दिए थे, विवाहिता के नहीं, यानी कुंवारी हूं मैं, ऐसा कुछ दिया था। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, कुंवारी हूँ, अविवाहिता हूँ। वहां पर मांगते हैं जब भी नौकरी भर्ती लगती है कि शादीशुदा, सिंगल या मैरिड, तो उसने लिख दिया कि मैं अविवाहित सिंगल। ये जब बहुत बड़ा आरोप अनूप ने लगाया, पत्नी पंकज कुमारी का भी जवाब आ जाता है कि बालिग होने के बाद तो मेरी शादी हुई नहीं है, और इसके बाद जो पहले इसके साथ जो अनूप के साथ हुआ वो मेरा बाल विवाह है, वो मुझे किसी भी तरह से याद नहीं है। और रही अब विवाह पंजीयन की, तो फिर अनूप ने, यानी ससुराल वालों ने मेरे कागज चोरी करके, दस्तावेज चोरी करके फर्जी विवाह का पंजीयन करवा लिया, यानी शादी का रजिस्ट्रेशन।
तो कुल मिला के ये बात से समझ में आती है कि जब अनूप ने जो शादी का रजिस्ट्रेशन दिखाया, पंजीयन दिखाया कि साहब ये शादी हमारी हुई थी, तो उसको ये सिरे से खारिज करती है पंकज कुमारी कि ये जो बनाया है ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार, मतलब मेरी चोरी कर ली है कागज, उसके आधार पर बनाया है जो डॉक्यूमेंट लगते हैं। इधर इसका ये कहना है अनूप का अपने आरोप के अंदर भर्ती के जो सत्यापन हुए इसमें पंकज कुमारी यानी पत्नी ने अविवाहिता का वहां पर लगा दिया। इस तरह से मामला पूरा उलझ गया। तो अब मुश्किल बहुत ज्यादा इस दाम्पत्य जीवन इधर सिरे से खारिज करती है पंकज कुमारी कि मेरी कोई शादी वादी नहीं होती है, इससे बाल विवाह हुआ जो मुझे याद नहीं है। लेकिन अनूप कहता है कि हाँ साहब ये मेरी पत्नी है, लेकिन अब सरकारी नौकरी इसकी लग गई, इसके बाद इसने मुझे छोड़ दिया। क्या वाकई सरकारी नौकरी इतनी हावी हो जाती है कि कोई पत्नी अपने पति को छोड़ दे? क्योंकि ऐसा ही काम सपना मीणा के साथ भी हुआ था, जैसे ही रेल कर्मी बनी थी तो उसने भी ऐसा ही किया था। इसको अगर दूसरे एंगल से अगर देखा जाए, अगर पंकज कुमारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर क्या वाकई उसकी शादी बाल विवाह हुई थी, बचपन में हुई थी, जो कि मान्य नहीं होती है? और क्या कागज चोरी करके विवाह का जो पंजीयन करवाया था? या फिर अगर अनूप कुमार की तरफ से इस मामले को देखा जाए तो फिर जो हुआ वो गलत हुआ, सरकारी नौकरी भारी पड़ गई दाम्पत्य जीवन पर। इस तरह से ये जो मामला है, लेकिन कुल मिला के ये है कि कोई भी अगर इस तरह से शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करके कोई पति अगर किसी पत्नी की नौकरी लगवाता है और उसके बाद अगर इस तरह से टाटा बाय बाय अगर पत्नियां कहने लगी तो फिर रिश्तों में खटास आ जाती है। और उसके बाद शायद ये जो पति हैं अपनी पत्नी की जो नौकरी भर्ती के लिए जो मेहनत करते हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को शायद करने लग जाए, क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं इससे समाज के अंदर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जो कि लाजमी भी होता है। लेकिन ऐसे में अब इनका जो 2021 में शादी होती है, 2023 में जब नौकरी लगती है और 2025 में वो रिश्ते को खत्म कर देती है, यानी कि रहने से मना कर देती है, तो ऐसे में संकट सरकारी नौकरी के साथ साथ जो संकट है, जो सबसे बड़ा सरकारी नौकरी का ज़्यादा संकट नहीं है अनूप के साथ, लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो एक रिश्ते का है, 7 फेरों के रिश्ते का, 7 बचनों के रिश्ते का। उसका क्या होगा ये देखने वाली। नमस्कार।